ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजाती हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना, पहचाना। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 3 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। क्या पैगाम देने को कह रहे हैं बाबा? कि सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है। क्या फरमान है? कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनोगे तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न क्या है? कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है। सबसे सस्ता सौदा क्या है? कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो और बाप के डायरेक्शन पे चलो, श्रीमत पे चलो, तो 21 जन्मों के लिए क्या बन जाएंगे हम? विश्व के बादशाह। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सबको यही मैसेज देना है कि शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो तो क्या बनेंगे? पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं। क्या? कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप क्या कह रहे हैं? बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बगैर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। सिर्फ कहते हैं, बाबा कह रहे देखो मैं कितना सस्ता सौदा देता हूँ। क्या कहता हूँ? सिर्फ यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। तो बाबा कह रहे मुझे विचार आया तो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। पुरुषोत्तम संगम युग है ही उत्तम पुरुष बनने का। तो बाबा कह रहे हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का। उत्तम से उत्तम पुरुष है, उत्तम से उत्तम पुरुष है
ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ड शांति तुमको बाप ने वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि कैसे बनेंगे, कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ, ये मुझसे सीखो। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है, खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा करना, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा करना, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो। संपूर्ण निर्विकारी मीन्स कोई भी विकार नहीं। तो बाबा कह रहे अभी ये धारण करना है तुम्हें गुण, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ड खत्म होती है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा करना कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं, कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है, कर्मना में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहां कोई विकर्म होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे क्या होगा। मुझसे बुद्धि का योग क्यों लगाना है? बाबा कह रहे हैं जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं, तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं। देखो बाबा कह रहे कि मतलब कोई होगा ऐसा जो फ्री में ऑफर करेगा आज के जमाने में? बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा, इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत हैं ही देवी देवताएं, और को जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ही ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। बरोबर को क्या पता होना चाहिए? बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना ही कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से और क्या करने से? शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि
तमो प्रधान दुनिया, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन विचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं कब? संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती हैं। बाबा कह रहे मैं तो बड़ी अच्छी से समझाता हूँ, फिर भी ये पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग का भी ऐसा ही होता है, ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए दवाई ठीक है, यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाता हूँ। गुह्य पॉइंट मतलब जो कोई नहीं बता सकता, देखो है ना। परंतु समझने वाले हैं सब पतित, कहते भी हैं पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। बाबा कह रहे तुम खुद ही कहते हो हे पतित पावन आओ और हमें हमारा उद्धार करो, लेकिन अगर कोई किसी को कह दे, हम ही कोई कह दें कि तुम पतित हो, तो गुस्सा आ जाएगा हमें, या हम किसी को कह दे तो गुस्से। तो वही बाबा कह रहे हैं कहते भी हैं पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ, ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते। इसीलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। बाप कहते चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, यह एक जन्म पवित्र रहने से क्या होगा? हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानोवाच, देखो भगवानोवाच, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं। देखो बाबा गारंटी ले रहा है इस जमाने में जहां हम खुद की अपने आप की गारंटी नहीं ले सकते। माँ बाबा क्या कह रहा है? यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वह तो समझेंगे, हम जाकर समझाएंगे। भागना पड़े, बाप तो है ज्ञान का सागर, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं, दो भुजाएं लक्ष्मी की दो नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है, रथ को भी दिखाया। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब है कथाएं। अभी यह ज्ञान की बातें दिखाते हैं। ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है, वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है, किसको और किसको नहीं कहते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। इस अंतिम जन्म में
5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर, देखो कितनी अंडरलाइन बात है, बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाबा भी कहता भी है ना, मैं रत्नागर हूँ, मैं सौदागर हूँ, सब बाबा कहता है। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखाए हुए हैं। यह तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम, जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। बाबा कह रहे मुझे जितना याद कर रहे हो, याद नहीं, तुम दौड़ लगा रहे हो। याद करने वाले मेरे बहुत बच्चे हैं, लेकिन उसमें दौड़ लगाने वाले रेस में तुम शामिल हो जाओ। जो आगे निकल जाएगा वो अच्छा पद पाएगा। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। बाबा कह रहे इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने, मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे, रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासी को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्ययुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिशल, जैसे 5000 वर्ष पहले मिला था, फिर से तुम क्या बन सकते हो, महाराजा महारानी। परंतु परंतु हो अनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। तो बाबा ने बता दिया कि कैसे भी खुद भी समझना है, कैसे क्या समझाना है। एक बार फिर से इसको देखें। पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, क्या कहे, हे भारतवासी जिज्ञासु रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन क्या हो जाएगा, सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिसल। लेकिन होनहार महाभारी विनाश के पहले क्या करना है, बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटखा नहीं खाएंगे। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तकदीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बाबा कह रहे मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, आगे चलना तुम्हें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन
बनाने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तो क्या गाना गाना है सारा दिन? हाँ जी, कौन बताएगा? मैम वाह मेरा भाग, वाह मेरे बाबा, और वाह ये ड्रामा। वेरी गुड। तो क्या सुना है आज बाबा ने? मैम बाबा आज पवित्र बनने पे जोर दे रहे हैं जी और कह रहे हैं कि यही संगम युग है, अंतिम जन्म है हमारा। अगर अब गलती करके तो फिर अब पछताना ही पड़ेगा। जी और कह रहे हैं कि जो तुम पवित्र बन रहे हो दूसरों को भी पवित्र बनाते चलो, तो तुम्हें जी उच्च पद प्राप्त होगा सतयुग में। जी जी जी। जी। धारणा के लिए मुख्य सार। ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा, बिल्कुल सब कुछ जो है हमारा शुभ शुभ, अच्छा अच्छा हो। तो ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा करना, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान क्या है आज का? सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। भावना कैसी होनी चाहिए? कल्याणकारी। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। सबके गुणों को ग्रहण करो। गुणग्राही का मतलब है जो जिसे भी देखो उसके गुणों को देखो, उसकी कमियों को इग्नोर करो। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। बाबा कह रहे स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाला मान लीजिए बिगड़ रहा है या कुछ भी है, तो उसमें गुण देखो कि इसमें गुण, ये गुण है लेकिन ऐसे कैसे हो गए। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुण का। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। जो कई बार हम कहते हैं तो है ही ऐसा, तो बाबा ने देखा वही बात अंडरलाइन की है कि अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वे अवगुण में दृढ़ है, जैसे वो पक्का है कि मुझे ये गलत काम करना है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। कितनी बढ़िया बात बाबा ने आज बताई है, बिल्कुल सीधा दिल में उतर जाने वाली। स्लोगन है आज का, अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। कहते ना आज के जमाने में कैसे फरिश्ते, बाबा कहते दे दो मुझे सब अपने अपने पाप कर्म, अपने जितना भी कुछ है तुम्हारे अंदर, कमियां जो भी है। मैं तो भोलेनाथ हूँ, मुझ पे तुम धतूरा भी चढ़ाते हो, ये है, ये सब सिंबॉलिक है। बाबा कहते हैं ऐसा होता है कि कभी भाई धतूरे किसी को दिया जाए, है फूल भी कौन सा चढ़ाते हो, बेर चढ़ाते हो। मैंने कहा था वैर भाव सब चढ़ा दो, तुमने उसे लौकिक में बेर समझ लिया। तो कहने का मतलब है कि बाबा कह रहे हैं सब कुछ मुझे दे दो, अपना सब कुछ। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये परिवार भी तेरा, ये सेवा भी तेरी, एवरीथिंग। तो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। और वो कब रह सकती हूँ? जब मैं दूसरों के केवल 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 गुणों को देखूं और अवगुण वाले में भी गुण ढूंढूं। और बाबा ने आज बहुत बढ़िया बात की कि अवगुण वाला अगर पक्का रह सकता है कि मुझे ऐसे करना है, तो तुम गुण वाले पक्के क्यों नहीं रह सकते? ठीक है कि जय बाबा ने बोला जैसे वह अवगुण में दृढ़ है ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं, तो हमेशा अचल अडोल रहेंगे। तो पूरा दिन यही समान है हमारा, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।